अब हम बात करते हैं राजस्थान जीके के बारे में। देखो, वैसे तो मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे गाइड हैं, बहुत सारे टीचर हैं। पहली सलाह तो ये रहेगी मेरी, अगर आपने कोई कोर्स ले रखा है तो अच्छी बात है, आप कोर्स के पढ़ो, नोट्स बनाओ प्रॉपर और उनके PYQ वगैरह करो। लेकिन अगर आपने कोर्स नहीं ले रखा, कम टाइम बचा है, और अगर आप तैयारी करना चाहते हो कि कम टाइम में अच्छी तैयारी करो, यानी अभी मान के चलो कि लगभग 3 से 4 महीने हैं, तो अगर आप कोर्स नहीं कर सकते प्रॉपर वीडियो क्लासेज, तो आप ये बुक रिकमेंड करना चाहूंगा, इन बुक्स को ले सकते हो। अच्छी बुक है और बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट क्रिस्प चीजें हैं, और लगभग 100% है कि हर एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं। देखो, ये 4 बुक है, ब्रह्मास्त्र, ये सर है इनकी, रोहित सर है। इतिहास, राष्ट्र व्यवस्था, भूगोल और क्लास संस्कृति, बहुत ही 50 से 60 पेजों की बुक है और इसको आराम से आप खत्म कर सकते हो। और इसी के साथ एक चीज एक्स्ट्रा आपको ऐड करनी है, वो जो मैं बताऊं वो क्या है, एक मार्केट में बुक आती है 2020। ठीक है, यानी इसमें PYQ है, राजस्थान के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके PYQ। इसके साथ मस्ट वो तो पढ़नी पढ़नी, अगर आप नोट्स भी ले रहे हो तब भी आपको 2020 राजस्थान की पढ़नी ही पढ़नी है। ये तो बात होगी राजस्थान जीके की। और कोई सोर्स नहीं बता रहा मैं, कोई डिस्ट्रैक्शन की बात नहीं कर, केवल वन एंड ओनली सोर्स बताया हूँ। पहला तो अगर आपने कोचिंग कर रही है तो कोचिंग के नोट्स का स्टिक रहो। अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हो देन आपको राजस्थान जीके की मैंने 4 बुक बताई है, यानी छोटी छोटी है, और उसके साथ आप PYQ पे जा सकते हो। दैट इज सफिशियंट, मोर देन सफिशियंट है राजस्थान जीके के लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोर्शन के लिए। एक और है राजस्थान जीके के लिए, आप देख सकते हो। इससे क्या है, थोड़ा मैप से पढ़ना आसान होता है। तो एक ये सिकवाल पब्लिकेशन की आती है मानचित्रावली, तो ये भी आप रिकमेंड कर सकते हो राजस्थान के मैप वगैरह, ज्योग्राफी की जो चीजें हैं उनको समझने के लिए। उसके बाद अब हम नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं, साइंस। अब एक साइंस में भी 50 क्वेश्चन आते हैं, वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो पहला तो मैं ये करूंगा कि अगर आप NCERT पढ़ सको तो 9th और 10th की NCERT कंप्लीट पढ़नी है। उसके बाद में जो टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखे हैं उसको 11th और 12th की NCERT वहीं से भी देख लेना है कि कौन कौन से अपने टॉपिक है। हो सके तो ये काम थोड़ा सा लेंथी होगा लेकिन फ्रूटफुल रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सर हमारे को कोई प्लान भी बना दो या सेकंड चीज बता दो, तो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, दृष्टि पब्लिकेशन की आती है बुक, कंप्लीट साइंस की है, अच्छी बुक है, शानदार, आप इसको ले सकते हो। अगर बस तो अपने पास वही चॉइस रहेगी NCERT वाला, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो कि एक कंप्लीट तरह से पढ़ना चाहते हो तो आप ये ले सकते हो। अब उसके बाद में बात करते हैं तीसरा सोर्स, मैथ के बारे में। सर मैथ कहाँ से पढ़े, क्या चीज पढ़े, तो मैं आपको 2 सोर्स बता रहा हूँ, आप कोई सा फॉलो कर सकते हो। तीसरा, अगर आपने कोई कोर्स परचेज कर रखा है तो वो तो ठीक है, बट आप कोर्स नहीं परचेज कर रखे हो तो ये देख सकते हो, ये बुक आती है कि राकेश यादव की, ये हाँ क्लास नोट्स आते हैं राकेश यादव के, जो ये राकेश यादव की आती है। तो इसमें अपने का जो भी टॉपिक है अपने सिलेबस, ये तो प्रिपेयर्ड तो SSC के लिए है, बट आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक है, इसमें एक जो पहला टॉपिक है वैदिक मैथ, वो नहीं है, उसके अलावा सारे टॉपिक जो भी आपके सिलेबस में वो इसमें मेंशन है, आप इससे पढ़ सकते हो। बहुत ही अच्छी बुक है, मैंने भी खुद ने तैयारी की थी तब मैंने ये पढ़ी थी, तो आप इसको रिकमेंड कर सकते हो। अगर ये नहीं चाहो तो आप एक और बुक है, ये बता देता हूँ, रामनिवास माथुरिया की आती है। ठीक है, ये एक बेसिक बुक है, यानी इसमें जो कंसेप्ट है, ठीक है, वो कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाए गए हैं छोटे लो से, यानी इसमें कोई ये नहीं शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह, इसमें आराम से प्रॉपर वे में जैसा वे होता है ना उस हिसाब से बताया गया। तो आप ये भी रिकमेंड कर सकते हो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं, मैथ की बात होगी। अब अगली चीज है अपने पास इंग्लिश। अब इंग्लिश में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो इंग्लिश के लिए पहले बता दूं, मैं 2 चीजें बताऊंगा। पहली बात तो अपने पास ये बुक है, ठीक है, KD कैंपस की आती है, अच्छी बुक आती है, पढ़ रखी है, बहुत शानदार बुक है, आप इससे जा सकते हो। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता इस चीज से, तो उसका सोल्यूशन है मेरे पास। हम यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हो, या अगर आपने कोई कोर्स परचेज कर रखा है तो आप सिंपली उसको फॉलो कर सकते हो। अच्छी किताब है, इसमें कुछ नियम्स है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लेना कौन कौन चीजें अपनी पढ़नी है। वैसे टारगेटेड तो ये SSC को बनाई हुई है, लेकिन आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ले सकते हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बुक की, यह है हिंदी के लिए, हिंदी के लिए बनाई हुई है। ये आती है अपने पास गवर्नमेंट स्कूल्स में आते हैं, हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध के नाम से। तो आप ये बुक ले सकते हो, क्योंकि ये प्रॉपर अपने पास जो गवर्नमेंट इशू करती है वो बुक है। इसमें आपको काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे, लगभग ऐसे मान लो कि मोर देन सफिशिएंट है। और इसके साथ एक और बुक आती है, स्टैंडर्ड बुक है, उस पर भी आप मूव कर सकते हो। जो बुक है अपने पास वो है राघव प्रकाश की आती है, व्यवहारिक सामान्य हिंदी। आप ये बुक भी रिकमेंड कर सकते हो, ये दोनों ही बुक अच्छी है। आप एक कोई भी बुक अपनी ईमानदारी से अगर खत्म कर लोगे तो आप 100% आप लगभग 80 to 90 क्वेश्चन कर सकते हो आराम से। ठीक है, अब हम सबकी बात होगी लगभग कंप्लीट। हाँ ठीक है, ये तो रहा अपना LDC भर्ती का, कैसे मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया, क्या क्या चीजें होने वाली है।
अब आप अगर ऐसे ऐसे प्रॉपर तरीके से तैयारी करोगे तो आप आराम से एक सीट निकाल पाओगे। और मैंने बुक लिस्ट बताई है, तो आपकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, बुक लिस्ट को भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास कोई कोर्स वगैरह है तो वो भी आप परचेज कर सकते हो। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।